तो भाई और बहनों, अगर हमें गुरुजी का ज्ञान सही से समझ में आ गया है, देखो गुरुजी का ज्ञान तो सबको मिल गया, गुरुजी की शरण तो सबको मिल गई, अब हमने समझना पड़ेगा इस परमात्मा को। गुरुदेव बार बार सत्संगों में क्या कहते हैं, बच्चों मैंने सुना दिया और तुमने सुन लिया, इसको भेड़ वाली बीन मत बनाना, इसको भेड़ वाली बीन मत बना लेना कि मैंने सुना दिया और तुमने सुन लिया और बदलाव अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं तुमने, इससे भी कोई बात नहीं बनेगी। हमने हर प्रकार से, और ये जीवन है कितना का हमारा भाई और बहनों, अगर हम बैठ के थोड़ा सा विचार करें, चिंतन जिस दिन हम गुरु जी के सत्संगों पे, उनके वचनों पे करने लग जाएंगे, सत्संग तो लाखों सुनते हैं भाई बहन, 24 घंटे सुनते हैं, लेकिन कोई चिंतन 2 मिनट बाद भी नहीं करता। जैसे सत्संग सुनना खत्म हुआ तुरंत अपने काम धंधे में लग जाएंगे, फालतू की बकवासों में लग जाएंगे। लेकिन गुरुजी ने क्या कहा, गुरुजी क्या समझाना चाह रहे हैं, गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं, गुरुजी का मकसद क्या है, गुरुजी हमें क्या बनाना चाह रहे हैं, मेरे जीवन का मकसद क्या है, इन बातों पे जब तक हम विचार नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, तब तक वो सत्संग खाली सुनने मात्र से कोई असर नहीं करेंगे। ना ज्ञानियक का लाभ मिलेगा, ना ध्यानियक का लाभ मिलेगा, चाहे कितना सुन लो परमात्मा के सत्संग, वो तो भेड़ वाली बीन हो जाएगी। तो जब इस सत्संगों पे हम विचार करेंगे, तो वर्तमान में किसी की 40 साल की उम्र है, किसी की 50 साल की उम्र है, और इस कलयुग में गुरुजी ने 70-80 साल की उम्र बता रखी है। 100 साल की उम्र तो इस कलयुग के जो है मतलब शुरुआत में हुआ करती थी। अब 5000 साल बाद आज इंसान की 70-80 100 साल तो कोई बिरला ही भोगता है। 70-80 और वैसे तो 60 साल के बाद में आजकल इतनी बीमारियां, इतनी परेशानियां, इतने दर्द तकलीफें, आदमी ये सोचता कि भगवान मार दे, उठा ले मेरे को, 60 साल की उम्र में हाथ जोड़ने लग जाता है। तो किसी की 40 साल हो गई, किसी की 50 साल हो गई, और कितना जिलोगे, 20 साल 30 साल, अरे 20-30 साल का ही तो जीवन मांग रहा है परमात्मा, 20-30 साल का ही तो जीवन मांग रहा है परमात्मा, कि अब तू पूरी तरह से ये तेरे 20-30 साल जो बचे बड़ी मुश्किल से तेरे पास में, अरे ये तो तू मेरे को समर्पित कर दे। अब तेरी क्या इच्छा रहेगी, तेरी बुढ़ापे में खोपड़ी तेरी गंजी हो गई है, पूरे शरीर में तेरे सफेद बाल आ गए, बेटा बेटी तेरे हो लिए है, और ना तो कोई धन्ना सेठ, ना कोई तू जो है मतलब बहुत बड़ा तू कोई व्यापारी, जो तेरे को फैक्ट्रियों की चिंता होगी, तेरे को जो है मतलब बैंकों में जमा जो है वो धन की टेंशन होगी। क्या है तेरे पास में, फक्का फकीर आदमी, कुछ नहीं है तेरे पास में, और फिर भी दुनिया भर की टेंशन लेके घूम रहा है, दुनिया भर की तू प्लानिंग कर रहा है। तो मालिक कहते हैं तू भिखारी का भिखारी, तू रोडपति, और ये 20-30 साल का जीवन है, अपने गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दे, अंधा होके लग जा, मत देख दुनिया क्या कर रही है, दुनिया भाड़ में जाए, दुनिया क्या कर रही है। और ये रिहर्सल हमने यहाँ पे भाई और बहनों, ये रिहर्सल हमने यही करनी पड़ेगी, क्योंकि कबीर सागर के सरलार्थ में गुरुजी ने लिख रखा है 72 करोड़ उर्वशियां जब हम यहां से शरीर छोड़ के चलेंगे, इस काल ने हमारे को भ्रमित करने के लिए 72 करोड़ उर्वशियां छोड़ रखी हैं, एक से एक सुंदर। इस धरती पे तो उनके समान कोई सुंदर नहीं है इस धरती पर, और वो नंगी होके घूमेंगी हमारे आगे, नंगी होके। अब यहां अपनी गुरु बहनों के ऊपर नीत डिगाने वालों, तुम कैसे बचोगे उनसे? अरे इस परमात्मा से उपदेश प्राप्त करके अपनी गुरु बहनों के ऊपर नीत डिगाने वालों, तुम उन एक से एक भयंकर सुंदर अप्सराओं से जिनका नूरी शरीर है, नंगी होके घूमेंगी, उनसे कैसे बचोगे तुम? तो परमात्मा कहते हैं आंखें बंद कर ले और गुरु चरणों में टेक दे माथा, कि परमात्मा मेरे कुछ बस की बात नहीं है, परमात्मा आप बचाओगे, आप ही राखोगे, आप ही सतलोक पहुंचाओगे। और गुरुजी कहते हैं यदि तू पूरी तरह से समर्पित हो गया अपने गुरुजी को, तन मन धन से, मन कर्म वचन से, दिलो जान से, अगर तू अपने गुरुजी को समर्पित हो गया, चाहे तेरे साथ अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे तेरी शादी हो या ना हो, चाहे तेरे बच्चे हो या ना हो, तेरा काम धंधा चले या ना चले, अगर तुझे नाम मिल गया, और यदि तू गुरु मर्यादा में रह के गुरुजी को पूरी तरह से समर्पित हो गया, तो फिर परमात्मा कहते हैं तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। फिर परमात्मा उर्वशियों के सामने से नहीं जाने देगा, फिर परमात्मा तुम्हें त्रिकुटी पे नहीं जाने देगा, तुम्हें परमात्मा बाईपास लेके जाएगा। गुरुदेव सत्संग में क्या कहते हैं कि इस काल को तो मालूम भी नहीं पड़ेगा कि जीव कौन से रास्ते से गया सतलोक,
ऐसे आत्माओं को परमात्मा बाईपास लेके जाएगा, एक पैर यहां तो दूसरा पैर सतलोक में। और जो पूरी तरह से तन मन धन से, मन कर्म वचन से, दिलो जान से, आत्मिक और हृदय रूप से जो अपने गुरुजी का नहीं बनेगा, जो पतिव्रता पद की भक्ति नहीं करेगा, हर प्रकार से अपने गुरुजी पे समर्पित नहीं होगा, उनकी आज्ञा में नहीं चलेगा, जगत में जाएगा तो जगत वाला बन जाएगा, आश्रम में जाएगा तो भगत बन जाएगा, ऐसों को परमात्मा फैल करने के लिए, क्योंकि वो तो अंतर्यामी भगवान, उसको पता है, उसको पता है कि इसकी आत्मा में कितना रिचार्ज है, ये सतलोक जाने के लायक है कि नहीं है, ये कितना मर्यादा में रहा है, कितना इसने मुझे याद किया है सुख में दुख में, कितना इसने गुरु को भगवान माना है। तो परमात्मा फिर क्या करेगा उन आत्माओं के साथ, क्योंकि परमात्मा ने फिर उनको फैल करना है। फिर परमात्मा उनको उसी सिस्टम से लेके जाएगा जो सिस्टम इस काललोक की भक्ति का है। सबसे पहले मूल कमल में, फिर संवाद कमल में, फिर नाभि कमल में, फिर हृदय कमल में, फिर कंठ कमल में, फिर सहस्त्रार कमल में, फिर त्रिकुटी पे, और त्रिकुटी पे जाके परमात्मा फिर इसके सामने वो सारे ड्रामे पेश करवा देगा उस काल के माध्यम से। वो अप्सराएं, सारे राजपाट, वैभव, खेल कूद, बढ़िया सारी चीजें, और ये वही फंस जाएगा। परमात्मा को बहाना मिल जाएगा, ले जा भाई, काल को कह देगा ले जा भाई इसके पकड़ के बुद्धि। तो त्रिकुटी वाली जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से केवल वही आत्मा जाएंगी जिन आत्माओं की यहां पे मर्यादा खंडित होंगी, जो गुरु आज्ञा में नहीं होंगी। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब है त्रिकुटी के माध्यम से परमात्मा उन्हीं आत्माओं को लेके जाएगा, उन्हीं आत्माओं को फैल करेगा जो आत्माएं इस पृथ्वी लोक पर अपने गुरुजी की बन के नहीं रहेंगी, जो मर्यादाओं में नहीं रहेंगी, और जिनको परमात्मा ने अपने रहते सहते सतलोक भेजना होगा उनको परमात्मा बाईपास निकालेगा। बाईपास, ना त्रिकुटी, ना मूल कमल, ना गणेश का कमल, कुछ नहीं। परमात्मा कहते हैं 1 सेकंड में चित्रगुप्त के कागज फाड़ देगा, उसको काल को ढूंढने से भी उस आत्मा का खाता दिखाई नहीं देगा उसके कागजों में, कहां गई वो आत्मा। जैसे शहर होते हैं आजकल, रिंग रोड बनी होती हैं, बाईपास, आपको शहर में घुसने की जरूरत नहीं है, जिसको शहर के बाहर बाहर जाना है वो शहर के बाहर बाहर निकल लेता है। वो ट्रैफिक में, वो ट्रैफिक लाइट में धक्के नहीं खाता, वो रुक रुक के नहीं चलता, वो ब्रेक मार मार के नहीं चलता। तो जिसको शहर में जाना होगा ना वो घुसेगा उस ट्रैफिक में, और जिसको बाईपास कहीं और आगे जाना होगा उसको रिंग रोड से बाईपास निकाल देते हैं सीधा। तो जिसको काललोक में धक्के खाने होंगे उसको तो परमात्मा त्रिकुटी पे लेके जाएगा, इन सारे जो है कमलों से लेके जाएगा उसको, जो उसका जो कुविचार, जो उसकी दुर्बुद्धि जो उसके अंदर मौजूद है, जिसकी विषय वासना नहीं छूटी, तो उसके सामने परमात्मा उर्वशियों को ला देगा। किसी के अंदर वो जो है धन का लोभ है, धन का लालच है, जो पूरी जिंदगी 2 के 4 बनाने में जो है वो लगा रहा, एक कंपनी खोल ली, दूसरी की ब्रांच की जो है वो तैयारी कर रहा है, नाम भी ले रखा है, भगत भी है। फिर उसको परमात्मा क्या करेगा, ये देवी देवताओं के माध्यम से लालच दिलवाएगा, तेरे को ये पद मिल जाएगा, तेरे पास तो यार इतनी पूंजी है, अभी क्या करेगा, तेरा बहुत समय है वो पर जाने का, चल यहाँ पे थोड़े दिन तू ये कर सकता है वो कर सकता है। और एक बार फिर विचलित हुआ। तो भाई बहनों, हमने तो बाईपास जाना, बाईपास। हम नहीं जा सकते ड्रामेबाजी देख के कभी सतलोक में जिंदगी में। परमात्मा को पता है हम कितने कमजोर हैं। अगर ये ड्रामेबाजियां हमारे, परमात्मा कहते हैं ना कि कितना भी जतन करो, कितना भी यतन करो, कामनी के साथ काम जागे ही जागे। अगर हम इस प्रकार से जाएंगे और 72 करोड़ अप्सराएं, एक अप्सरा के समान इस पृथ्वी लोक पे कोई सुंदर नहीं है, और जब वो नंगी होके घूमेंगी, हमारे आमने सामने ड्रामे करेंगी। विश्वामित्र के सामने मेनका को भेजा था काल ने। विश्वामित्र कितना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा तपस्वी। एक बार गुरुजी कहते हैं उसने अपने शब्द से, अपने वचन से अलग से राजा हरिश्चंद्र के दादाजी के लिए स्वर्ग रच दिया। सभी देवताओं ने हाथ जोड़ा कि भगवान नहीं भगवान ऐसा मत करो, हम राजा हरिश्चंद्र के दादाजी को अपने स्वर्ग में रख लेंगे। इंद्र ने पहले मना कर दिया था कि राजा हरिश्चंद्र के दादा को हम नहीं रखेंगे, क्योंकि वो नीच जाति में था, वो शूद्र था। तो इतना बड़ा तपस्वी विश्वामित्र, और उसकी तपस्या खंडित करवाने के लिए काल ने एक छोटी सी मेनका भेजी थी अपने लोक से। एक मेनका, उसकी इंद्र की नौकरानी, और उसके सामने फैल हो गया। तो आप और हम तो हैं क्या फिर विश्वामित्र के आगे? कुछ भी नहीं है।
और हम यदि इस प्रक्रिया से जाएंगे, काल वाली प्रक्रिया से, कौन जा पाएगा? त्रिकुटी बहुत दूर है, इन कमलों में उलझ के रह जाओगे। इसलिए मौका दे रहा परमात्मा बाईपास भेजने का। और भाई बाईपास जाने के लिए तो फिर भाई ये सिर कुर्बान करना पड़ेगा। सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर के साटे पाइए अवगत अलखनाथ। फिर हर प्रकार से परमात्मा के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। तो भाई एक छोटा सा संदेश था ये। अब कोई मानेगा तो भाई उसका भला है, कोई नहीं मानेगा तो देखो अपने पैर पे खुद मारेगा कुल्हाड़ी। बाकी समझाना हमारा फर्ज है। इन बातों को इतनी गहराई से गुरुदेव भगवान सत्संगों में नहीं बताएंगे। तुम कहीं ये सोचो कि गुरु जी को सत्संग करेंगे ऐसा, या गुरु जी ने अपने सत्संगों में बोल रखा होगा। परमात्मा के पास में इतना लंबा चौड़ा आध्यात्मिक सिलेबस है, उनके पास इतना समय नहीं है। इसलिए परमात्मा ने सात संगतियों की दया बख्शी है कि मेरे बच्चे आपस में बैठकर और मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान पर विचार विमर्श करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, मंथन करेंगे, खुद भी समझ के दृढ़ होंगे और अपने भाई बहनों को भी समझाएंगे। इसलिए भाई और बहनों, सात संगतियों का लाभ उठाओ और अपने आप को चेंज करो, अपने आप को जो है परिवर्तित करो। और कुछ नहीं मिलता इन चीजों में, कुछ नहीं मिलता। आज बच्चे जिस राह पर चलने की सोच रहे हैं ना, मां बाप उस समय को पार करके आज इस अवस्था में है। सब देख रखा हमने, सब कर रखे सारे कर्म कुकर्म, कुछ नहीं मिलता अंत में। अंत में दुख, परेशानियां, बेइज्जती ये मिलती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। अपना कैरियर बर्बाद कर लेते हैं, अपना समय बर्बाद कर देते हैं। तो भाई और बहनों, अब तो कम से कम आंखें खोलो। परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होने के बाद, ऐसे समर्थ अंतर्यामी भगवान के शरण प्राप्त होने के बाद, अब तो हमारे अंदर ये डर बैठ जाना चाहिए कि ये दुनिया के सीसीटीवी कैमरे जो अंधेरे में नहीं देख सकते, लाइट चली जाए तो अपना काम नहीं करते, ये परमात्मा का सीसीटीवी कैमरा, ये अंधेरे से अंधेरे में लाइट आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बहुत दूर तक का कैच करता है, असंख्य युगों तक का कैच करता है। हम इसके अजाब से, इसके कहर से कैसे बचेंगे अगर ये नाराज हो गया तो अगर किसी भगत भाई बहन से ऐसी गलती हो गई है या ऐसी गलती वो कर रहे हैं, तो देखो परमात्मा बहुत दयालु है, समर्थ है, अभी समय है, मौका है। हृदय से गुरुदेव भगवान से औपचारिकता नहीं चलेगी, नकलीपन नहीं चलेगा। हृदय से परमात्मा से यदि अपने कुकृत्यों की समय याचना मांगोगे, जो भी तुम्हारे जाने अनजाने में तुम कर रहे हो या फिर तुम वो कर चुके हो या तुम करने की सोच रहे हो, तो दयालु परमात्मा है। हृदय से एक बार समय याचना मांग लेना और आगे के लिए कान पकड़ लो कि परमात्मा आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। वो अंतर्यामी भगवान है, वो देखेगा कि ये फॉर्मेलिटी कर रहा है या फिर अपनी अंतरात्मा से माफी मांग रहा है। हम इससे कुछ नहीं छुपा सकते। उसी आधार से परमात्मा दया बख्शेगा। इन विकारों को परमात्मा ही शांत कर सकता है। इन विकारों पर नकेल, इन विकारों के नाक में रस्सा, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान ही डाल सकता है। वरना कोई ये सोचे कि मैं अपनी मर्जी से, अपनी भक्ति से, मैंने 2 की जगह मैंने 4 माला करनी शुरू कर दी, मैं सतनाम का 1000 जाप करता हूं, मैं दिन रात गुरु जी का मैं सत्संग सुनता हूं, मेरे ऊपर कोई विषय वासना का असर नहीं होगा, वो नारद वाली सी बन जाएगी। 72 संतान जन के फिर नदी में छलांग मारेगा फिर वापस। तू चाहे कितनी माला कर ले, कितना भजन कर ले, कितना सत्संग कर ले, कितना दान पुण्य कर ले, इन विषय विकारों पर गुरुदेव भगवान की रजा बिना, इनके आशीर्वाद बिना जिंदगी में कंट्रोल नहीं हो सकता। जिंदगी में ना जाने कितने चले गए ऐसे। 1000 साल तक तपस्या करके वो पाराशर ऋषि जंगल से आ रहा था, अपनी बेटी के साथ में कुकर्म कर बैठा। देवताओं का राजा इंद्र सारे कुकर्म कर बैठा अपने गुरु की औरत के साथ। ब्रह्मा विष्णु महेश ये पुराण भरे पड़े इनके कुकर्मों से, ये नहीं बच पाए विषय वासना से। तुम कैसे बच पाओगे 2 कोटि के जीव? भाई और बहनों, बचाने वाला परमपिता परमात्मा, सद्बुद्धि देने वाला परमपिता परमात्मा। नाक रगड़ रगड़ के इनसे समायाचना करो, इनसे माफी मांगो। और जो भाई बहन इस कुकर्म को छोड़ चुके हैं सात संगति की वीडियो देख के गुरु ज्ञान आधार से, हम पे काल कभी किसी प्रकार का दोबारा से अटैक ना करे, इसके लिए रोज परमात्मा से सुबह उठते सबसे पहले यही विनती किया करो कि गुरुदेव भगवान आपने जो ये विषय विकारों से दूर करने की रजा बख्शी है, परमात्मा इसको इसी प्रकार जो है बरकरार रखना। गुरुदेव भगवान, मैं तो 2 कोटि का जीव हूं परमात्मा, मेरी कोई औकात नहीं है परमात्मा, मैं तो मिट्टी हूं मिट्टी भगवान, आपका आशीर्वाद हटानी और ये दुर्घटना फिर से घटी नहीं। तो गुरुदेव भगवान आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना परमात्मा इस भिखारी के ऊपर,
इस प्रकार की विनती करते रहोगे तो तुम्हारे मन में इस प्रकार के ऊट पटांग विचार नहीं आएंगे। अन्यथा तुम सोचो मेरे को तो 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 1 साल हो गई, मैंने तो अपनी भक्तिमती को कभी छुआ भी नहीं। इस अहंकार में ना जाना, इस अहंकार में ना जाना बिल्कुल भी। 10 साल बाद भी काल ना जाने कौन से पॉइंट पे अपना खेल खेल जाएगा। तो गुरुदेव भगवान से नाक रगड़ रगड़ के, आधीन रह के, समय याचना मांग के और निरंतर गुरु की मर्यादा में रह के भक्ति करते रहने से ही अंतिम समय तक गुरुदेव भगवान की दया से हम बच सकते हैं। दूसरा कोई तरीका नहीं है। तुम सोचो कि मेरे को तो 20 साल हो गए नाम लिए हुए, मेरे को तो सारा नाम मिल गया, कुछ नहीं। चाहे तू त्रिकुटी पे जाके क्यों ना बैठ जाए, वहां भी काल अपना दाव खेल जाएगा। परमात्मा कहते हैं पाकी फसल देखकर और गरबैयो मत किसान, अभी तो झोले बहुत हैं, घर आले तब जाने। जब तक सतलोक ना पूज जाएं तब तक अपने आप को विषय विकारों से मुक्त ना मानना, इस काल भगवान के जाल से मुक्त ना मानना। तो हम सभी भाई बहन इसी प्रकार से गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से उनसे प्रार्थना करते रहे, साथ संगति से जुड़े रहे और अपने गुरुदेव के प्रत्येक नियम और मर्यादाओं को, उनके वचन को कभी 100पन में भी तोड़ने की ना सोचे। और अब तो समय वो आ गया, लड़ जाओ, भिड़ जाओ। अब तो गुरुदेव की मर्यादाओं के लिए जो है कट मरो। लड़ने भिड़ने और कट मरने का मतलब है ज्ञान आधार से संघर्ष करना। भाई और बहनों, बहुत सोच समझ के कदम उठाओ। अब तो मालिक ने दास को ये प्रेरणा की थी कि आजकल संगत में इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज्यादा घटित हो रही है। जल्दबाजी में युवा भगत भाई बहन माता पिता से छुपाकर अपनी गुरु बहनों से रमणीय की बातें कर लेते हैं, खुद ही शादियां कर लेते हैं। 1-2 बच्चे होने के बाद फिर उनमें मनमुटाव शुरू हो जाता है। वो अपने घर बैठ गई, वो अपने घर बैठ गया, मैनेजमेंट को मिलना था वो मिल गया, उनको तो 42,000 रुपए पाठ के मिल जाते हैं दोनों तरफ से। उसके बाद में भाड़ में जाओ, तुम्हारी पत्नी भाड़ में जाओ, तुम्हारा पति, तुम्हारी रमणी। दोबारा करोगे तो फिर उनको फायदा हो जाएगा। तो भाई किसी के पीछे ना चलो, किसी को देख के मत चलो। इस ज्ञान को आधार बना के अपने आत्म कल्याण को लेके चलो कि मेरा भला कैसे हो। तो मालिक ने आज ये रमणी के ऊपर युवा भगत भाई बहनों के लिए वीडियो बनाने की प्रेरणा की थी। दास ने अपने विचार आप सबके सामने रख दिए हैं गुरुदेव के ज्ञान आधार से। भाई मानना या ना मानना ये आप भगत भाई बहनों के अपने संस्कार, अपनी बुद्धि विवेक के ऊपर है। बाकी दास की ड्यूटी है, परमात्मा ने दास को निमित्त बनाया, खड़ा किया है भोंकने के लिए। दास भोंकता रहेगा, आगे आपके अपने संस्कार। बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।